भक्तों, आप सभी का स्वागत है कैलेंडर कथा में। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं, वह साधारण नहीं है। ये बात हर उस महिला से जुड़ी है, जो रोज स्नान के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आज की कथा को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए। भक्तों, मांग में भरा गया सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं होता। यह स्त्री के सौभाग्य, पति की आयु, उसकी तरक्की और पूरे परिवार की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना गया है। वही मंगल जो पति की रक्षा करता है, दांपत्य जीवन को स्थिरता देता है और घर में लक्ष्मी के वास का मार्ग खोलता है। लेकिन भक्तों, जब यही सिंदूर गलत समय पर, गलत अवस्था में या गलत विधि से भरा जाता है, तो वही मंगल धीरे धीरे अमंगल का कारण भी बन सकता है। कई बहनें अनजाने में रोज ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रही हैं, जिनका प्रभाव सीधे उनके पति के भाग्य पर पड़ता है। भक्तों, पति मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, फिर भी तरक्की नहीं हो पाती। घर में बिना कारण कलह बढ़ने लगती है, मन अशांत रहता है और संतान पक्ष में भी रुकावटें आने लगती हैं। अक्सर इसका कारण बाहर नहीं, बल्कि घर के भीतर की कुछ धार्मिक चूक होती है। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल, रात के समय मांग में सिंदूर भरना। शास्त्र कहते हैं कि रात का समय विश्राम और शांति का होता है। रात में सिंदूर लगाना मंगल की उग्र ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे पति के जीवन में संकट और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अत्यंत आवश्यक हो तो अलग बात है, लेकिन इसे आदत कभी मत बनाइए। दूसरी बात, भक्तों, शव यात्रा, श्मशान या मृत्यु से जुड़े स्थानों पर जाते समय कभी भी नया सिंदूर लगाकर न जाएं। ऐसे स्थानों की ऊर्जा भारी और शोकपूर्ण होती है, जो स्त्री के सौभाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तीसरी बात, भक्तों, गिरा हुआ सिंदूर दोबारा उपयोग में कभी न लें। अगर सिंदूर की डिब्बी गिर जाए या सिंदूर जमीन पर गिर जाए, तो उसे वापस न भरें। यह संकेत होता है कि उसकी ऊर्जा टूट चुकी है और ऐसा सिंदूर पति की उन्नति में बाधा बन सकता है। चौथी बात, भक्तों, ना अपना सिंदूर किसी को दें और ना किसी से लें। सिंदूर व्यक्तिगत साधना है। किसी और के सिंदूर के साथ उसकी नकारात्मकता और उसके भाग्य के दोष भी स्थानांतरित हो सकते हैं। भक्तों, आजकल दिखावे के लिए कई महिलाएं केमिकल वाला रेडीमेड सिंदूर लगाती हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में केवल प्राकृतिक सिंदूर को ही उचित माना गया है। एक और बहुत जरूरी बात भक्तों, कभी भी क्रोध, दुख या मानसिक अशांति की अवस्था में सिंदूर न भरें। उस समय की नकारात्मक ऊर्जा सीधे सिंदूर में प्रवेश कर जाती है, जिसका प्रभाव पति पर पड़ता है। मांग में सिंदूर हमेशा पूरी, सीधी और बीच से भरना चाहिए। आधी अधूरी, तिरछी या केवल टीके जैसी रेखा सौभाग्य को कमजोर करती है। बिना स्नान किए या गीले बालों में कभी सिंदूर न लगाएं। गीले बालों में लगाया गया सिंदूर पति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। मासिक धर्म के समय सिंदूर न लगाना शास्त्र सम्मत और ऊर्जा संतुलन का नियम है। इसे समझना और मानना चाहिए। अब भक्तों, एक अत्यंत शुभ और गुप्त उपाय सुनिए। अपने प्राकृतिक सिंदूर में चुटकी भर शुद्ध हल्दी मिलाइए। हल्दी सौभाग्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का प्रतीक है। इस उपाय को गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान का स्मरण करके सिंदूर भरिए। धीरे धीरे आप स्वयं परिवर्तन देखेंगे। पति की उन्नति बढ़ेगी, घर में धन का प्रवाह आएगा और पारिवारिक शांति स्थापित होने लगेगी। भक्तों, ये मत समझिए कि सिंदूर केवल लाल रंग है। यह स्त्री के आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है और मंगल ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब नियम, श्रद्धा और सही विधि से सिंदूर भरा जाता है, तो वही सिंदूर पूरे घर के लिए एक कवच बन जाता है। इसलिए भक्तों, मांग में सिंदूर भरते समय इसे केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि साधना समझिए, दायित्व समझिए और पूरे विश्वास के साथ निभाइए। क्योंकि जब स्त्री का सिंदूर सुरक्षित होता है, तब उसका परिवार भी सुरक्षित होता है। अगर यह कथा आपको सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।